हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, एक्सरसाइज 2.3 में जो हमें सब फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड वो एग्जाम्पल है 4 डिवाइडेड बाय 35। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। 4 8 जा 32, माइनस कर देंगे, नीचे आ जाएगा 3। अब आप बोलोगे सर ये सब तो हमें आता, आप खामखा ही इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जस्ट वेट अ मोमेंट। हमें यहाँ से कुछ सीखना है, इसके बाद हम पोलिनोमियल के डिवीजन पे आएंगे और वहाँ से भी कुछ सीखेंगे। तो देखो ये जो एल्गोरिदम था हमारा, ये वाला एल्गोरिदम, इट इज एप्लीकेबल फॉर पोलिनोमियल आल्सो। ओके, इट इज applicable for polynomial also। अब आप कहोगे सर मैं कैसे मान लूँ आपकी बातों को? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे वेरीफाई करके इसको चेकआउट करते हैं। ओके, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाई दिस वन। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। तो तरीका क्या होता है कि ये 2x स्क्वायर है, इस 2x स्क्वायर को जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का, उसको हम डिवाइड करते हैं किसके? डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। तो एक से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? एक x बच जाएगा एंड 2 बचा हुआ है तो 2, तो फाइनल क्या आ जाएगा? ये 2x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस वाले दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 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 एंड 2 2 जा 4x। अब साइन चेंज कर दो, ये सब आपको आता होगा और अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख लो उस वाले वीडियो को। अब अगेन माइनस कर दो, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा एंड प्लस 1। अब अगेन हमें क्या करना होगा? इस वाले माइनस को डिवाइड करना होगा किससे? माइनस x को डिवाइड करना होगा यहाँ वाले x से। तो इससे कैंसिल होकर क्या जाएगा? माइनस का 1। तो अब यहाँ लिखो माइनस 1, तो माइनस x एंड प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। अब ये प्लस हो जाएगा एंड ये अगेन प्लस। ओके, अब देखो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये 3। जब साइन हम चेंज कर देते हैं तो पहले वाले साइन की कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है, जो नया साइन आता है वो डोमिनेटेड साइन होता है। ओके, अब यहाँ पे क्लियर है कि अब हम क्या इसके आगे डिवाइड कर सकते हैं? तो हम इसके आगे डिवाइड के प्रोसीजर को नहीं कर सकते। क्यों? कैसे हमें पता चलेगा कि हम आगे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जब रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए या फिर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, लेस देन हो जाए, तो हम डिवीजन की प्रोसेस को वहीं पे रोक देंगे। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो एल्गोरिदम था वो अप्लाई करके देखते हैं। तो क्लियर है, डिविडेंड इक्वल टू क्या है यहाँ? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अब देखते हैं डिविडेंड क्या है हमारा? ये 2x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम अभी नहीं रखते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वाली वैल्यू आ जाता है या नहीं आता है। तो इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारा? x प्लस 2 है तो x प्लस 2 एंड उसके बाद कोशेंट क्या है? कोशेंट आ गया हमें 2x प्लस 2x माइनस 1। अगर मुश्किल लग रहा हो कौन कोशेंट है कौन रिमाइंडर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। ओके, उससे आप रिलेट कर सकते हो इसको।
एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 3, तो 3। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, 2x का x से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, अब x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, एंड 2 2 जा 4x, तो प्लस का 4x, एंड -2 1 जा 2, एंड प्लस ये 3 है तो 3। अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ रह जाएगा 2x स्क्वायर, एंड माइनस प्लस माइनस 4x में से एक x जाएगा तो प्लस का 3x, एंड प्लस माइनस माइनस तो प्लस का क्या आ जाएगा 1। अब ये क्या गया हमारा, इसको मिलाते ये देखते हैं कि ये मैच कर रहा है डिविडेंड से कि नहीं, क्योंकि हमने डिविडेंड निकाला। तो देखो डिविडेंड भी क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्लियर पता चल गया यहाँ से हमें कि ये जो एल्गोरिदम है ये तो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल तो था ही, हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा था, बट अब क्या है कि ये पॉलिनोमियल के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, ऐसा करते एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो हमने ये लीनियर से डिवाइड किया था ना, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करके चेक करते हैं फिर से कि वेरीफाई होता है उसके लिए भी या नहीं होता है। अब देखो डिवाइजर क्या है हमारा, x स्क्वायर है प्लस 2x एंड प्लस 1 है, कोशेंट क्या आ गया 3x माइनस 5, एंड प्लस रिमाइंडर क्या है 9x प्लस 10। ओके, अब देखो ये रिमाइंडर को हमने यहीं पे छोड़ दिया, क्यों, हमें कैसे पता चला कि हमें जो डिवीज़न की प्रोसेस है उसको वहीं पे छोड़ देना है, तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। ओके, अब देखो तो फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर का 3x से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 3x क्यूब। उसके बाद x स्क्वायर का -5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर हो गया। अब इस वाले का दोनों टर्म में भी करेंगे तो प्लस 2 3 जा 6 x स्क्वायर, एंड प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x, एंड अगेन प्लस 3x एंड -5, एंड प्लस का ये क्या है 9x एंड प्लस 10। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब वाला तो सिंगल टर्म ही है तो ये एक्स क्यूब हो गया, एंड -5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस का हमें क्या मिल जाएगा x स्क्वायर, एंड उसके बाद -10x 9x प्लस 3x 12x एंड -2x, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x, एंड 10 माइनस 5 ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा ये +5। अब देखो आप डिविडेंड को मिलाओ जरा, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब एग्जैक्टली जो डिविडेंड था वही आ गया हमारा यहाँ पे, मतलब जो एल्गोरिदम है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, पॉलिनोमियल के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा डिवाइज़र है इसको हमने कंसिडर कर लिया g ऑफ x, ये हमें जो कोशेंट मिल गया इस कोशेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं q ऑफ x। अब कहोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, तो जस्ट पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही तो p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, इसलिए हम इसको मान लेते हैं ये q ऑफ x है। ठीक है, एंड अगेन ये जो डिविडेंड है इस डिविडेंड को हम मान लेते हैं, इस वाले डिविडेंड को मान लेते हैं p ऑफ x, और ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को हम मान लेते हैं r ऑफ x। ओके, अब देखो अगेन अगर हम यही वाला लगा देते हैं एल्गोरिदम p ऑफ x पॉलिनोमियल के टर्म में, तो डिविडेंड को हमने क्या मान लिया, डिविडेंड ये p ऑफ x है, तो इसकी जगह अगर हम पुट कर देते हैं, देखो यही चीज़ है, फिर से अगर मैं एक बार लिख दूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्लियर है।
तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड हमने किसको मान लिया, पी ऑफ एक्स को, ये हो गया पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर यही होता है, ये क्या है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट को हमने मान लिया है क्यू ऑफ एक्स, तो ये हो गया क्यू ऑफ एक्स एंड प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, तो ये हो गया आर ऑफ एक्स। ओके, and this is known as division algorithm for polynomial. This is known as division algorithm for polynomial. ओके, चलिए अब देखिए, इन्हीं बातों को मैंने एक बार लिखा है यहाँ पे, कुछ चीज़ें हमें समझनी रिमाइंडर के बारे में। तो ये क्लियर है, जब भी हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो या तो क्या मिलेगा, ज़ीरो मिल जाएगा, रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिल जाएगा, अदरवाइज डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, देखो हम रिमाइंडर किसको समझ रहे हैं, इस वाले को, ये आर ऑफ एक्स, रिमाइंडर को क्या कह रहा है, आर ऑफ एक्स, आर फॉर रिमाइंडर ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो क्या होगा, जी ऑफ एक्स, मतलब डिवाइजर की डिग्री से क्या होगा, कम होगा। वो तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1, जबकि इसकी डिग्री कितनी है 2। जैसे ही डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा हो गया, या फिर हम यूं कह लें कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो गया, तो डिवीजन की प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाउ टू फाइंड जीरोज व्हेन सम जीरोज आर गिवन, ऑल जीरोज, ठीक है, ऑल जीरोज व्हेन सम जीरोज आर गिवन। जब कुछ जीरोज दिए होंगे तो हमें उसके बाकी के सारे जीरोज कैसे निकालने, तरीका क्या है, मैंने सारा स्टेप लिख रखा है, हमें कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड फैक्टर फ्रॉम इट्स जीरोज, सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना है सारे फैक्टर्स को, ठीक है, जो भी फैक्टर्स हम निकाल लेंगे उसके जीरोज से, उन सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद डिवाइड गिवन पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल का फैक्टर्स दिया होगा उस वाले पोलिनोमियल्स को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है रिजल्ट से, किसके रिजल्ट से, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर, जो हमने सेकेंड में किया मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स, उसी को मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर हुआ, उसके रिजल्ट से डिवाइड कर देना है। अभी देखेंगे हम सारा स्टेप भी। थर्ड वन में क्या हो गया, जो क्वोशिएंट हमें मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद उसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। एंड थर्ड वन, उससे जीरोज निकाल लेने, किससे, फैक्टर से। जब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें 2-3 फैक्टर मिल जाएगा, फैक्टर से हम जीरोज निकाल लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो फाइनल है यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि 2 जीरोज इस वाले पोलिनोमियल का दे रखा है √2 एंड -√2, तो बाकी के और जीरोज निकालने हैं। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज और होगा, तो वो निकालने हैं हमें। कैसे निकालेंगे, तो सब फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड फैक्टर फ्रॉम इट्स जीरोज, हमें फैक्टर निकालना है इसके जीरोज से। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेना, सिंस √2 एंड -√2 आर जीरोज, जीरोज इट मीन्स कि ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू क्या होगा, √2, और जब हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप खुद सोचो, जब x इक्वल टू √2 है तो x माइनस √2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना। क्यों होगा फैक्टर, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब x इक्वल टू 2 उसमें पुट करने पे 0 आ जाता है, तब हम इसी को क्या कहते हैं, x माइनस 2 जो होता है उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। अग्री करते हो, चलो तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्लियर कह सकते हैं, सो x माइनस √2, ये इधर आ जाएगा x माइनस √2 एंड अब देखो ये x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का √2, तो ये जैसे इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस √2, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, x माइनस √2 एंड x प्लस √2 आर इट्स फैक्टर्स। तो देखो हमने निकाल लिया, जीरोस दिया हुआ था, जीरोस से हमने फैक्टर निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई ऑल फैक्टर्स, इसके सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी क्लियर कर लेंगे। तो प्रोडक्ट अगर ले लेंगे हम x माइनस रूट टू एंड यहाँ x प्लस रूट टू मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट कर लेंगे। तो फाइनल देखो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा ये 2। ओके, अब इस वाले से हम क्या करेंगे इसको, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फैक्टर यही है, इसका रिजल्ट हमें ये मिल गया। अब ये जो रिजल्ट मिला है इसी रिजल्ट से हमें क्या करना है, गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। तो चलिए गिवन पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। चलिए तो अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, डिवाइड गिवन पोलिनोमियल बाय द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर हमने किया यही तो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो इसके रिजल्ट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे गिवन पोलिनोमियल की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया। अब देखो डिवाइड करेंगे, तो चलिए करते हैं डिवाइड फटाफट। और इस केस में जीरो आने ही चाहिए, अगर जीरो नहीं आ रहा तो समझो गलत है। क्यों जीरो आना चाहिए जरा देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो ये 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा, है ना। तो इसके दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए थे, ये एंड ये 2 फैक्टर्स था। इसके भी कोई भी 2 फैक्टर ले लेते, चलो हमने ये 2 फैक्टर ले लिया। यहाँ पे हमने 2 फैक्टर का क्या करा है, प्रोडक्ट करा है, यहाँ पे भी दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कर देते, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा ये 6। अब जो प्रोडक्ट आया इससे हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब 6 से हम 12 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 6 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा क्या आ जाएगा 12, तो देखो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, नहीं आया। सिंपल सी बात ये थी कि जब हम 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया 2 एंड 3 को हमने मल्टीप्लाई करा, इसका फैक्टर है ना 2 एंड 3, जब मल्टीप्लाई करा तो 6 आया एंड 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और फिर माइंड में आएगा कि सर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते हैं। तो रीज़न ये है कि डिवाइड करने से इसकी जो डिग्री होती है, यानी पोलिनोमियल से जो को डिवाइड करते हैं तो फाइनल जो हमें क्वोशिएंट मिलता है, आंसर मिलता है, वो काफ़ी रिड्यूस फॉर्म में मिलता है, उसकी डिग्री काफ़ी कम हो जाती है। देखो ये 4th पावर वाला था, अब 2 पावर वाला आ गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये वाले जो टर्म है, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड हो गया ना हमारा, डिवाइड। अब क्या कह रहा है ये कि फैक्टराइज क्वोशिएंट, तो फैक्टराइज कर लेंगे। उससे पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम 4th टर्म अप्लाई करते हैं। ये कॉपी कर ले आप पहले। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कौन सा स्टेप, ये 4th स्टेप। 4th स्टेप में क्या कह रहा है, फैक्टराइज दी क्वोशिएंट। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आ गया था यही तो था हमारा क्वोशिएंट। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया, अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 एंड 1 3 हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर होगा माइनस 2x एंड माइनस x एंड प्लस 1। मैं ये सब मान के चल रहा हूँ कि ये फैक्टराइज और डिवाइड वगैरह आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बने हुए, आप जा करके देख लो। अब देखो यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2x, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब अगेन यहाँ से कॉमन कर लो x माइनस 1, तो जब x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। तो ये एंड ये क्या हो गया, इस वाले पोलिनोमियल के फैक्टर हो गए। देखो अब इसी वाले को हम कैसे लिख पा रहे हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहेंगे इसका। तो जब ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है तो ये भी क्या हो गया, इस वाले का फैक्टर हो गया। और जब इसका फैक्टर हो गया तब हम क्या करेंगे, फैक्टर से जीरोज निकाल लेंगे। देखो यहाँ जीरोज दिया हुआ था तो हमने फैक्टर निकाल लिया, यानी √2 क्या था, जीरोज, तो फैक्टर क्या हो गया x माइनस √2। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब हमें जीरोज निकालना है इसी को इक्वेट कर दो ना 0 से, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा x इक्वल टू 1 और सॉरी जीरोज, एंड यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हाफ। तो 1 एंड हाफ क्या हो गया, द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके।